उत्तराखंड के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक पुराना ब्रिटिशकालीन बंगला मौजूद था। यह बंगला एक जमाने में किसी संपन्न हिंदू परिवार की शान हुआ करता था, लेकिन अब यह सिर्फ टूटी खिड़कियों और काई लगी दीवारों के साथ खड़ा था, जैसे अपने अतीत के दर्द को समेटे हुए हो। इस बंगले के आसपास का जंगल इतना घना था कि दिन में भी यहाँ अंधेरा छाया रहता और रात में तो सन्नाटा और रहस्य अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते थे। जंगल के बीच में एक संकरी पगडंडी थी, जिस पर कभी कभार ही कोई राहगीर नजर आता। अल्मोड़ा से कुछ दूर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक अघोरी बाबा रहते थे। उनका नाम था भैरवानंद। वे भगवान काल भैरव के भक्त थे और उनका जीवन अपनी कुटिया में तपस्या और साधना में ही बीतता था। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं, जैसे उनमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हों। उनकी जटाएं उलझी हुई थीं और शरीर पर राख मली रहती थी। जंगल के जीव जंतु भी उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उनके पास आकर शांत बैठ जाते। लोगों का कहना था कि भैरवानंद बाबा समय और मृत्यु के रहस्यों को जानते हैं और उनकी एक आवाज पर जंगल के सभी अदृश्य प्राणी उनकी बात मानते हैं। एक रात समीर नाम का एक नौजवान अपनी कार से पहाड़ों की ओर जा रहा था। वह अल्मोड़ा से नैनीताल के लिए निकला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रास्ता भटक गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच उसकी कार उस पुराने बंगले के सामने आकर रुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया हो। मजबूरन समीर ने कार से उतरकर बंगले में शरण लेने का फैसला किया। बंगले का भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर घोर अंधेरा था। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी ठंडक और हल्की सी मीठी खुशबू फैली हुई थी, जैसे पुराने फूलों की हो। उसने एक कमरे में जाकर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो। हवा में सरसराहट हुई और एक क्षण के लिए उसने एक हल्के धुंधले से आकृति को देखा, जो तुरंत गायब हो गई। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, समीर के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी उसे किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी पायल की छनक। कभी ठंडी हवा का झोंका आता, तो कभी कोई अदृश्य हाथ उसके चेहरे को छूकर गुजरता। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। उसे लगा जैसे कोई लड़की उसके पास खड़ी हो, डरी हुई और दुखी। उसने साफ तौर पर एक लड़की के दर्द को महसूस किया, एक ऐसी पीड़ा जो सदियों से उस बंगले की दीवारों में कैद थी। उसने एक जवान लड़की की बेबसी और उसके साथ हुए अन्याय की चीख सुनी, जो हवा में घुल रही थी। सुबह हुई तो समीर की हालत खराब थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह रात भर सो नहीं पाया था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसे लगा जैसे वह आजाद हो गया हो। उसने भागकर कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से भागने लगा। रास्ते में उसकी कार फिर अटक गई। सामने एक पुरानी कुटिया थी और बाहर राख मली एक आकृति बैठी थी, भैरवानंद बाबा। समीर ने गुस्से में कार से उतरकर बाबा से कहा, तुम कौन हो और ये क्या जगह है जहां मैंने रात बिताई? मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन मैं वहां से भागना चाहता हूँ। बाबा ने अपनी गहरी आंखों से समीर की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, जानता हूँ पुत्र, तुम वहां से भागे जरूर हो, लेकिन तुम वापस आओगे। उस आत्मा को आजाद करने के लिए तुम्हें ही चुना गया है। समीर को लगा जैसे बाबा मजाक कर रहे हैं। उसने झटके से कार स्टार्ट की और बिना कुछ सुने वहां से निकल गया। वह घर पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन उस बंगले में जो कुछ हुआ था, वह उसके ज़हन से निकल नहीं रहा था। उस लड़की का दर्द, उसकी बेबसी, उसकी चीखें, वह उसे हर पल महसूस होती थीं। उसकी रातों की नींद हराम हो गई।
वह दिन रात उस बंगले और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसे उस दर्द से मुक्ति नहीं मिल रही थी जो उसने उस आत्मा से साझा किया था। कुछ दिनों बाद समीर और परेशान हो गया। वह जानता था कि उसे वापस जाना ही होगा। एक रात वह फिर उसी जंगल में था जहां भैरवानंद बाबा की कुटिया थी। वह कार से उतरा और बाबा के पास गया, जो अभी भी अपनी कुटिया के बाहर शांत बैठे थे। बाबा, समीर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस लड़की का दर्द मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे आजाद करूं? बाबा ने फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। मुझे पता था कि तुम आओगे पुत्र। ईश्वर के फैसले को कोई नहीं टाल सकता। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। बहुत साल पहले इस बंगले में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। एक तांत्रिक जिसका नाम था कालिया उसे पाना चाहता था। राधा ने उसे अस्वीकार कर दिया। कालिया क्रोधित हो उठा और उसने राधा को मार डाला। मरने से पहले अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसने राधा की आत्मा को उसी बंगले में कैद कर दिया ताकि वह कभी भी मुक्ति न पा सके। समीर की आंखों में गुस्सा और दुख भर आया। तो मैं क्या करूं बाबा? भैरवानंद बाबा ने अपनी जटाओं से एक रुद्राक्ष की माला निकाली जिसमें हर मन का चमक रहा था। उन्होंने माला समीर की तरफ बढ़ाई और बोले, कालिया ने राधा की आत्मा को एक गुड़िया में कैद किया था। वह गुड़िया बंगले के क्षेत्र में कहीं दबी या छिपी हुई है। तुम्हें उस गुड़िया को ढूंढना होगा और उसे जलाना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा पुत्र, बाबा ने चेतावनी दी। कालिया की आत्मा अभी भी उस गुड़िया की रक्षा करती है। वह तुम्हें रोकेगा। जब तुम उस बंगले में थे तो तुमने उसकी उपस्थिति महसूस की थी, है ना? वह तुम्हें डराएगा, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यह माला? समीर ने पूछा, जिसने रुद्राक्ष की माला अपने हाथों में ले ली थी। यह रुद्राक्ष की माला तुम्हारा कवच है पुत्र। जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगी, कालिया की आत्मा तुम्हें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वह केवल तुम्हें डरा सकता है, तुम्हें विचलित कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर यह माला तुम्हारे गले से उतर गई तो कालिया की आत्मा तुम्हें मार भी सकती है। बाबा ने समीर की आंखों में देखा। इस माला का हर रुद्राक्ष तुम्हारे लिए ढाल का काम करेगा। लेकिन एक और बात, तुम्हें यह काम रात में ही करना होगा। वह गुड़िया दिन में अदृश्य रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में वह तुम्हें दिखाई देगी। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह एक खतरनाक काम है, लेकिन राधा का दर्द उसे इस चुनौती को स्वीकार करने पर मजबूर कर रहा था। उसने माला अपने गले में डाली। रुद्राक्ष की ठंडक उसके सीने को छू गई, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली। जाओ पुत्र, बाबा ने कहा, और उस आत्मा को मुक्ति दिलाओ। समीर ने बिना देर किए अपनी कार स्टार्ट की और उस पुराने बंगले की ओर चल पड़ा। रात हो चुकी थी और जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचा, उसकी कार एक बार फिर रुक गई। इस बार उसे पता था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कालिया की आत्मा का पहला बार था। उसने टॉर्च उठाई और बंगले के अंदर कदम रखा, रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़े हुए। बंगले का दरवाजा इस बार खुद ही खुला। अंदर घुसते ही एक ठंडी, सड़ी हुई हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा और उसे महसूस हुआ जैसे दीवारों पर बनी परछाइयां जिंदा हो उठी हों। समीर ने रुद्राक्ष को छुआ और आगे बढ़ा। वह जानता था कि उसकी हर सांस के साथ वह कालिया और राधा के बीच छिड़ी इस सदियों पुरानी लड़ाई का हिस्सा बन चुका था, और इस बार उसे जीतना ही था। यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, यह एक आत्मा की मुक्ति का सफर था
जिसे खुद ईश्वर ने चुना था। समीर ने रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा और बंगले के अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। अंदर घोर अंधेरा था और हर आहट उसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। समीर ने टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में धूल से ढके फर्नीचर और काई लगी दीवारें भयावह दिख रही थीं। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, जमीन पर बिखरी पुरानी कुर्सियां अपने आप हवा में उछलने लगीं। एक कुर्सी जोर से आकर समीर के सामने दीवार से टकराई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। समीर ने एक पल को हिम्मत बटोरी और बाबा की कही बात याद की, वह तुम्हें सिर्फ डरा सकता है। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर से आगे बढ़ा। वह हर कमरे को खंगाल रहा था, हर कोने को टटोल रहा था। गुड़िया कहाँ हो सकती है? बाबा ने कहा था कि वह कहीं दबी या छिपी हुई है। उसने सोचा कि शायद वह जमीन के नीचे हो सकती है। वह रसोई में गया, फिर बेडरूम में और आखिर में उस बड़े से ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां रात को उसे राधा के होने का एहसास हुआ था। कमरे के बीच में एक विशाल पुराना शीशा लगा था, जो धुंधला पड़ चुका था। समीर जैसे ही शीशे के करीब पहुंचा, अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया। वह संभल नहीं पाया और सीधे शीशे से जा टकराया। शीशा टूटने की बजाय उसने समीर को अंदर खींच लिया, जैसे वह कोई पानी का तालाब हो। एक पल को समीर को लगा कि वह हवा में तैर रहा है और फिर वह जमीन पर धड़ाम से गिरा। उसकी बाह पर गहरा कट लग गया था और दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन रुद्राक्ष की माला उसके गले में थी। वह जानता था कि कालिया की आत्मा उसे घायल कर सकती है, लेकिन मार नहीं सकती। जैसे ही समीर उस कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि एक भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। वह कालिया की आत्मा थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। कालिया ने चीखते हुए उस पर हमला किया। उसकी अदृश्य शक्ति ने समीर के पैरों को जकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। समीर उल्टा लटक गया, जैसे कोई कठपुतली। कालिया की आत्मा उसे खींचे हुए बंगले से बाहर जंगल की ओर ले गई। जंगल में पहुंचकर कालिया ने समीर को एक विशाल मृत पेड़ की शाखा से उल्टा लटका दिया। समीर का सिर जमीन से कुछ इंच ऊपर था और खून उसकी बाह से बह रहा था। उसकी सांसें अटकने लगी थीं। दर्द और भय से उसकी आंखें भर आईं। वह जानता था कि कालिया उसे मार नहीं सकता, लेकिन इस तरह की यातना यह बहुत ज्यादा थी। कालिया जोर से हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद हर पत्ता कांप उठा। फिर उसने अपनी अदृश्य शक्ति से समीर के गले से रुद्राक्ष की माला खींच ली। माला जमीन पर गिरी और टुक की आवाज के साथ बिखर गई। रुद्राक्ष के दाने चारों ओर बिखर गए, जैसे चमकते हुए तारे। समीर को लगा जैसे उसकी सुरक्षा का घेरा टूट गया हो। कालिया की हंसी और भी जोर से गूंजी। अब वह आजाद था, उसे मारने के लिए। कालिया ने समीर को पेड़ से नीचे गिराया। समीर जमीन पर धड़ाम से गिरा। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं, वह बुरी तरह से जख्मी था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। कालिया ने समीर के पास एक सांप फेंका। वह समीर के चेहरे के करीब से गुजरा। समीर ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर अपनी गर्दन घुमाई। कालिया ने उसे जोर से लात मारी और समीर को लगा कि उसका दम निकल जाएगा। वह पूरी तरह से टूट चुका था, हार मान चुका था। लेकिन तभी उसकी आंखें उस जगह पर टिकी जहां वह जमीन पर गिरा था। एक रुद्राक्ष का दाना उसके हाथ के करीब चमक रहा था। शायद माला के बिखरने पर वह वहीं गिर गया था। समीर ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उस रुद्राक्ष को अपनी मुट्ठी में भींच लिया।
जैसे ही रुद्राक्ष उसकी मुट्ठी में आया, एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में दौड़ गई। वह दर्द कम तो नहीं हुआ, लेकिन उसे एक आंतरिक शक्ति मिली। वह जानता था कि यह रुद्राक्ष उसे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकता, लेकिन उसे लड़ने की शक्ति जरूर देगा। कालिया अब उस पर हमला नहीं कर पा रहा था, बस उसे डरा रहा था। इसी बीच कालिया के गुस्से से जो रुद्राक्ष के दाने चारों ओर बिखरे थे, उनसे एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। वे जहां जहां गिरे थे, वहां की जमीन एक पल के लिए चमक उठी। उन बिखरे हुए रुद्राक्षों की ऊर्जा से उस क्षेत्र की सारी नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी कम हुई, और उस क्षण राधा की आत्मा, जो इतने समय से उस बंगले में कैद थी, उसे भी एक नई ऊर्जा मिली। राधा की आत्मा अब कमजोर नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि समीर उसकी मुक्ति के लिए लड़ रहा है। उसकी आत्मा ने एक धुंधली रोशनी का रूप लिया और समीर के सामने प्रकट हुई। वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें एक दृढ़ता थी। उसने अपना हाथ उठाया और एक खास जगह की ओर इशारा किया, एक पुराना सूखा कुआं जो बंगले के पिछले हिस्से में था। यह वह जगह थी जहां कालिया ने उस गुड़िया को दफनाया था। समीर अपनी पूरी ताकत बटोरकर उस कुएं की ओर घिसटने लगा। कालिया की आत्मा अब भी उस पर हमला कर रही थी, उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। राधा की आत्मा उसे रास्ता दिखा रही थी और रुद्राक्ष की शक्ति उसे हिम्मत दे रही थी। कुएं के पास पहुंचकर समीर ने अपनी घायल बाह से जमीन खोदनी शुरू की। हर बार जब उसके हाथ मिट्टी से टकराते, उसे दर्द होता, लेकिन वह रुकता नहीं था। मिट्टी हटाई गई और नीचे उसे एक छोटी लकड़ी की गुड़िया मिली। गुड़िया पुरानी और डरावनी दिख रही थी, जैसे उसमें सदियों का दर्द समाया है। समीर ने गुड़िया को उठाया। जैसे ही उसने गुड़िया को अपने हाथ में लिया, कालिया की आत्मा जोर से चीखी, जैसे उसे कोई दर्द हुआ हो। समीर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, जो चमत्कारिक रूप से अब भी काम कर रहा था। उसने गुड़िया को आग लगा दी। गुड़िया जलने लगी और उसके साथ ही कालिया की आत्मा का भयानक रूप भी धुंधला पड़ने लगा। वह चीखता रहा, गुस्से और दर्द से तड़पता रहा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से जल गई, एक तेज रोशनी बंगले से निकली और आसमान की ओर उड़ गई। यह राधा की आत्मा थी, जो अब मुक्त हो चुकी थी। राधा की आत्मा ने एक पल के लिए समीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि शांति और आभार था। उसने समीर को धन्यवाद दिया, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी आंखों से, और फिर वह भी उस रोशनी में विलीन हो गई। समीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने वह रुद्राक्ष का दाना अपनी मुट्ठी में भींचा हुआ था। उसे पता था कि उसने एक आत्मा को मुक्ति दिला दी है। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैली, तो भैरवानंद बाबा समीर के पास पहुंचे। समीर जख्मी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। बाबा ने उसे उठाया और अपनी कुटिया में ले गए। उन्होंने समीर के घावों पर अपनी जड़ी बूटियां लगाईं। तुमने कर दिखाया पुत्र, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बलिदान ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। ईश्वर ने तुम्हें चुना था और तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। समीर ने बाबा की ओर देखा। राधा अब मुक्त है बाबा। हाँ पुत्र, बाबा ने कहा, वह अब अपने सही स्थान पर है। समीर ने उस रुद्राक्ष को अपनी मुट्ठी से निकाला। बाबा ने उसे अपनी माला में वापस पिरोया और समीर के गले में पहना दी। यह माला अब सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उसके साहस और बलिदान का भी प्रतीक थी। कुछ दिनों बाद जब समीर स्वस्थ हो गया, तो उसने बाबा से विदा ली। वह अब पहले जैसा आदमी नहीं था। उस बंगले में जो हुआ था,
उसने उसे बदल दिया था। वह जानता था कि दुनिया में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वे मौजूद हैं। वह जानता था कि एक नेक काम, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, हमेशा सही होता है। जैसे ही समीर अपनी कार में बैठकर जंगल से बाहर निकला, उसने बंगले की ओर देखा। बंगला अब भी वही था, लेकिन उसमें वो भयानक अंधेरा नहीं था। खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी और हवा में अब पुरानी फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि जंगल की ताजा महक थी। समीर जानता था कि राधा की आत्मा ने उसे एक अमूल्य तोहफा दिया था, मुक्ति का अनुभव और यह ज्ञान की साहस और निस्वार्थता की शक्ति किसी भी अंधेरे को हरा सकती है। वह अब घर जा रहा था, एक नया इंसान बनकर, और उसके गले में रुद्राक्ष की माला उसे हमेशा उस रात की याद दिलाती रहेगी जब उसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी।